उफ, ये रेलगाड़ी कब आएगी? ये सब लोग कौन थे? मैंने तो कभी नहीं देखा इन लड़कों को इससे पहले। वो लोग सब आसपास के गांव के लड़के हैं। साइकिल दौड़ में भाग लिया है, इसलिए अभ्यास कर रहे हैं। साइकिल दौड़ मतलब साइकिल प्रतियोगिता कहाँ पे होगी? तुमको पता नहीं है भूतू? हमारे यहाँ फूल पहाड़ी में हर साल ठंड के मौसम में गुलदस्ता संघ बहुत बड़ी साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ये तो बढ़िया है। हमारे दोस्तों में से क्या कोई भाग नहीं ले रहा? तुम, बंटी भैया, गुड्डू। जैसा कि तुम जानती ही हो, साइकिल पर चढ़ने से साइकिल पंचर हो जाएगी। गुड्डू के पास तो साइकिल ही नहीं है। और बंटी भैया, उनको तो साइकिल चलाना बहुत पसंद है। बंटी भैया क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? इस बार शायद वो भाग नहीं लेंगे। पिछले साल आधी दौड़ में जाकर उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था। मुझे ले चलो बंटी भैया के पास। हाँ चलो ना। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप प्रतियोगिता नहीं जीत पाओगे। भूतू तो समझ नहीं रही है, बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है। अगर ये साइकिल नई भी होती तब भी मैं उन लोगों से नहीं जीत पाता, क्योंकि उनके पास रेसिंग साइकिल है जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो साइकिल सिर्फ प्रतियोगिता के लिए ही बनी है। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है भूतू? तुम अपने जादू से बंटी भैया को जिता दो और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, खेल में लड़ के जीतना होता है, बेईमानी करके जीतने में कोई मजा नहीं। एकदम सही कहा। मैं भी इसी बात को मानता हूँ। तो फिर कुछ भी नहीं। मैं अपनी जादू से इस साइकिल को एक दौड़ की साइकिल में बदल देती हूँ। फिर बंटी भैया प्रतियोगिता में सबको बराबर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जीतना होगा बंटी भैया को अपने दम पर ही। ठीक है? चलो चलो भूतू, साइकिल को बदल दो। बदल रही हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों बंटी भैया, अभी तो खुश हो ना? मैं ही जीतूंगा भूतू। मैं आज से ही अभ्यास शुरू कर दूंगा। बंटी भैया और तेज, और तेज। देखो भूतू, बंटी भैया कितनी तेज साइकिल दौड़ा सकते हैं। भूतू, भूतू, तुम लोग यहाँ पर हो? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डू? एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। ततैया के भाई पपैया ने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया है, और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने भाई के लिए विदेश से साइकिल मंगवाई है। और सुना है उस साइकिल में 5 गियर हैं। और पता है 5 गियर पर चलाने से साइकिल हवा में उड़ती है। अब क्या होगा, क्योंकि इस साइकिल में तो एक भी गियर नहीं है। गियर का मतलब क्या होता है बंटी भैया? गियर असल में साइकिल में एक प्रकार का रफ्तार नियंत्रण करने वाला एक यंत्र है। गियर के इस्तेमाल से हम साइकिल की रफ्तार को बढ़ा और घटा सकते हैं। समझ गई मैं। भूतू, तुम अपने जादू से बंटी भैया की साइकिल में 6 गियर लगा दो ना। एकदम नहीं, यंत्र के सहारे प्रतियोगिता जीतना भी बेईमानी होती है। उस ततैये के डर से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उस ततैये ने सभी प्रतियोगी को डरा के रखा है कि अगर किसी ने भी उसके भाई को हराया तो वो ततैया किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कितना भयंकर है। नहीं नहीं, इस झमेले में घुसने का कोई फायदा नहीं। नहीं, प्रतियोगिता में जीतने के लिए चाहिए हिम्मत, शक्ति और साहस। ये 3 चीज होने से ही, चाहे ततैये की धमकी हो या फिर गियर का यंत्र, कुछ भी बंटी भैया को जीतने से रोक नहीं सकता। सही कहा भूतू, मैं कर सकता हूँ। बंटी भैया, आप साइकिल का अभ्यास करते करते कसरत भी शुरू करो। पैरों को मजबूत बनाओ और शरीर की सहनशीलता बढ़ानी होगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। मैं समझ गया भूतू कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर अभ्यास करूंगा भूतू। हम भी तुम्हारे साथ हैं। 50, 51, 92, 73, 74, 75। क्यों? उस बंटी ने प्रतियोगिता में भाग लिया है? उसकी इतनी हिम्मत! हाँ भैया, और सिर्फ इतना ही नहीं तो उसने एक बहुत अच्छी साइकिल का जुगाड़ भी किया है। सरदार,
आप कहें तो मैं अभी जाके उस बंटी और उस साइकिल दोनों को तोड़ देता हूँ। चुप कर बेवकूफ। याद रखना, उनके साथ वो अदृश्य जादूगरनी है। मुझे इसके लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैं साइकिल प्रतियोगिता जीतूंगा ना भैया। तू ही जीतेगा। मेरा भाई नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो बंटी और टॉफी के बच्चे? नहीं, तो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। सुनो सब लोग, कल प्रतियोगिता के दिन सुबह गुड्डू बंटी भैया को गुलदस्ता के साथ मैदान में लेके जाएगा। मुन्नी और गोलू की जिम्मेदारी है ततैया के लोगों पर अच्छे से नजर रखना और मिट्ठू बंटी भैया के साथ साथ ही उड़ेगा, ठीक है? सब मिलके बोलो, हम जीतेंगे, जीतेंगे ही। हम जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। बंटी भैया, ये गुलदस्ता संघ द्वारा आयोजित 50 किलोमीटर साइकिल प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। सब कुछ ठीक है ना गुड्डू? एकदम। ततैया और उसके साथी सुबह से मैदान में हैं। बंटी, 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 साइकिल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हमारे सारे प्रतियोगी तूफान की रफ्तार से निकल रहे हैं। हमारा सब कुछ तैयार है ना? एकदम सरदार। हमारी ये विदेशी साइकिल है, नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। देखो मेरी विदेशी साइकिल। अभी देखना, ततैया के हाथों बंटी मरेगा। उसके भाई को टक्कर दे रहा है। हिम्मत तो देखो। या! या! इस पहाड़ी रास्ते में रफ्तार कम कर लेता हूँ, नहीं तो सांस खत्म हो जाएगी मेरी। अरे अरे, ये बंटी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। गोलू, गुड्डू, सुनो, तुम लोग ततैया और उसके साथी पर नजर रखो। बंटी भैया अभी तक पहाड़ पे पहुंच चुके होंगे। मैं फूल पहाड़ी के नीचे जा रही हूँ। अरे बंटी तो डर कर हट गया है। अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अब देखना, जब वो बंटी यहाँ पर आएगा ना, तो वो इस पत्थर से टकराकर गिर जाएगा। एकदम गुरु। चल अभी जाके सरदार को बोलते हैं कि हमारा काम हो गया है। कहा। बंटी, तुम हमारे पपाया भाई से नहीं जीत पाओगे। अब आएगा खेल का असली मजा। अभी मुझे रफ्तार बढ़ानी होगी। ये क्या कह रहे हो मिट्ठू? मैं समझ गई, ये सब किसका काम है। तुम मुझे अभी ले चलो, बड़ी हो जाओ तुम। जल्दी चलो मिट्ठू, जल्दी। उफ, पता नहीं बंटी भैया कैसे होंगे और किस हालत में होंगे। वो रही बंटी भैया। नीचे उतरो मिट्ठू। बंटी भैया, मैं आ गई। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। बंटी भैया उठो। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ भूतू। तुमको उठना ही होगा, तुम कर सकते हो। उठो। उस ततैये को हम ऐसे ही नहीं जीतने दे सकते। अकड़म बकड़म मकड़म।
कर सकता हूँ भूतू। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। चलो, तुम कर सकते हो। आने वाले साल में ततैया भैया को बोल के इस दौर का रास्ता कम करना होगा। हैं? ये क्या? अभी सारे प्रतियोगियों के आने का समय हो गया है। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि इस साल का विजेता कौन है। और कौन जीतेगा मेरे पपैया के अलावा? तो ततैया, बताओ तुम अपने भाई पपैया को समझते क्या हो? हमारे फूल पहाड़ी की शान बंटी सबसे पहले पहुंचे हैं। ये क्या? पपैया कहाँ पर है? बंटी भैया, ये! बंटी भैया, क्या बात है भैया? बंटी भैया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो वहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किया था सरदार। चुप करो तुम सब। मैदान में हलचल मच गई है। दोनों में घमासान टक्कर हो रही है। बाकी कोई भी प्रतियोगी अभी तक नहीं आए हैं। बंटी भैया और तेज, और तेज! बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया! अभी प्रतियोगी अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हे भगवान! बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया! रुको तुम, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें मजा। अभी चखाता हूँ मजा। ये क्या? देखो भूतू! ऐसे गलती करके बंटी भैया को गिरा के रास्ते में पत्थर रखे बेईमानी से मैं कभी नहीं जीतने दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। उठो बंटी भैया, उठो। हार मानने से नहीं होगा, जीतना ही होगा तुमको। बंटी, 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 बंटी। हटो! बेवकूफ कहीं के, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। इस बार के विजेता फूल पहाड़ी के बंटी है। नहीं, विजेता होगा मेरा भाई पपाया। मेरी साइकिल का टायर ऐसे कैसे हो गया? इस विजेता मेडल को गले में पहने का मेरा भाई, ना कि कोई बंटी शंटी, समझे? तो ये बात है, अभी देखती हूँ मैं तुम्हें। अकड़म बकड़म मकड़म। इस बार के साइकिल प्रतियोगिता का विजेता है पपाया। चलो आगे आओ, मेडल पहना दूं। अच्छा हुआ, मेरे भैया रहते हुए मैं हारने पर भी जीत जाऊंगा। ये लो भाई, अपने मेडल को पहन लो। ये क्या हो रहा है? ये क्या? पपाया गधा बन गया। अरे वाह भूतू, तुमने तो बहुत अच्छा किया। सच में? फिर तो अभी देखो मजा।
अरे रुक जाओ! अरे कहाँ जा रहा है? अरे पपाया को पकड़ो! अरे अरे उस पपाया गधे को पकड़ो! पकड़ो पकड़ो पकड़ो! अरे पकड़ो उसे! अरे खोल को पकड़ो! अरे उस पपाया को खोल को पकड़ो! अच्छा हुआ मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। मेरे से मेरा पदक लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरा तो गला सूख गया है। वो रहा कुआं, लगता है उधर पानी है। वो रहा पपाया, धोबियों के दल में जा भिड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा भाई होकर तू गधों के झुंड में आकर खड़ा हो गया है। वो देखो गधा चोर! चलो, अब चलो यहाँ से। वो देखो, वो हमारे गधे को चुरा रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा। चलो। अरे चल यहाँ से, मामला खराब हो रहा है। ये धोबी लोग तुझे सच का गधा समझ रहे हैं। अरे चल। अरे बाप रे, आप कितने भारी हो। जल्दी जल्दी भागो पपाया। अरे जल्दी तो भाग रहा हूँ। अरे चल, जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल। कब से मैं कब से बोल रहा हूँ भैया को, सुन ही नहीं रहे। अभी दिखाता हूँ मजा। आखिर में बच गया। अरे वो देखो, वो रहा गधा। अरे नहीं। अरे बाबा, मुझे कुछ मत करो। पकड़ो 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 पकड़ो! बचाओ बचाओ! बचाओ मगरमच्छ, कोई बचाओ! मगरमच्छ बचाओ! वो देखो भूतू, जैसी करनी वैसी भरनी। रुको, पहले मुझे ततैया को बचाने दो। अरे बाप रे, धोबी के डर से सब कुछ उल्टा पुल्टा देख रहा हूँ मैं। ये तो बत्तख है, ये तो बत्तख ही है। तुम पपाया हो या गधे? ये क्या बोल रहे हो? मैं तो आपका भाई हूँ, पपाया हूँ। ये देखो, मेरे गले में पदक है। वो पदक ही भयानक है, उसे पहनकर ही तुम गधे बन गए हो। उतारो उसे। नहीं, मैं गधा नहीं हूँ। मैं ये पदक किसी को भी नहीं दूंगा। देना ही पड़ेगा तुम्हें। लाओ। देखा ना, कहा था ना मैंने। लेकिन ये पदक भयानक नहीं है। ये पदक भयानक पदक ही है। इसे पहनने के बाद ही तू गधा बन गया था। वो देख, तेरे कान अभी भी गधे के कान जैसे ही है। कैसा गधा? दिखाओ। तो फिर ये देख। ये क्या हुआ ये? क्यों? कहा था ना मैंने। मुझे ये पदक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो देखो, वही है गधा चोर। ये देखो, वो गधा नहीं, पपाया था। पपाया, मेरा पपाया। ये क्या? तेरे कान अभी भी गधे के जैसे क्यों है? हाँ? अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो! अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मत मारो मुझे। बहुत अच्छा हुआ है। ततैया को इस बार अच्छा सबक मिला है। तुम कौन हो और हमारा गधा कहाँ है? उसका कान बिल्कुल गधे जैसा है। क्या गजब है। ये क्या हुआ? ये मेरे कान गधे के जैसे क्यों हो गए हैं?
मैं सब समझ गया। ये सब कुछ इस पदक की वजह से हो रहा है। ये पदक जिसका है उसको दे के आता हूँ। पदक मेरा कान ठीक कर दो। पदक, मैं कभी भी तुम्हें नहीं पहनूंगा। पदक, मेरे कान ठीक कर दो। पदक, मेरे कान ठीक कर दो। तो फिर तुम समझ गए होगे ना पपाया, अगर तुम कभी भी बेईमानी से प्रतियोगिता जीतना चाहोगे तो तुम्हारे कान फिर से गधे जैसे हो जाएंगे। गधे भी बन सकते हो। ये लो, तुम ही रखो। मैं सब समझ गया। विजेता का पदक विजेता के पास ही अच्छा लगता है। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। ये मेरे कान ठीक हो गए। मेरे कान ठीक हो गए। भूतूरे, तुम सच में बड़ी नटखट हो। बंटी भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। सच में आज हम सबको बहुत मजा आ गया। मैंने कहा था ना, हिम्मत, शक्ति, साहस और कोशिश से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, है ना? करोगे ना? वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बढ़िया। तो देखा ना सबने, कैसे उदासी चुटकी बजाते ही गायब हो गई। उस पुल के नीचे से जब भी रेलगाड़ी जाती है वो मुझे देखना बहुत पसंद है। 2 दिन से वो रेलगाड़ी नहीं चल रही, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। भूतू, नाव में चलना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। हम यहीं पर ठीक है, नदी में नहीं जाना। ठीक है, उसमें हम बाद में चढ़ेंगे। अच्छा बंटी भैया, आपको पता है वो रेलगाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कैसे चलेगी? सुना है कि रेल पटरी पर एक हाथी आकर बैठ गया है। किसी की बात ही नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है पुतला बन गया हो जैसे। हाँ, पिताजी ने भी यही कहा था। वो हाथी जंगल से आया है और रेल की पटरी पर बैठ गया है। हाथी बैठा है? हाथी को कोई और जगह नहीं मिली क्या? सुना है भूतू की वन दफ्तर वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे हटाने के लिए। बड़ी अजीब बात है। चलो बंटी भैया, एक बार अपनी आँखों से दिखाते हैं। हाथी देखना है तो चिड़ियाघर चलो ना फिर। पर जंगल की तो बात ही अलग है। सच कह रही हो भूतू, हम हाथी को देखने जाएंगे। और नहीं तो क्या, चलो ना वहाँ चलते हैं। अगर हम कुछ कर सके, उस पटरी पर रेलगाड़ी फिर से चालू करनी होगी। ठीक है, चलो फिर। और हमें कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा। डोलू से पूछ ले एक बार। क्यों नहीं चल सकता? रोज 1 किलोमीटर चलना चाहिए। चलो चलो। चलो। गोलू, तुम हर जगह अपनी मस्ती शुरू कर देती हो। अरे यार, तुम कभी भी सीट पे नहीं चल सकते। हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो। अरे हेलो जरा। ओफ! अरे ये हाथी और कितनी दूर है बंटी भैया? वैसे लगता तो है कि अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो लगता है कि हाथी पर जोर लगाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बड़े बाबू से पहले पूछना पड़ेगा। बंटी भैया सुना, वो लोग क्या कह रहे थे? वो देखो भूतू। हाँ। अब ये क्या मुसीबत है? ट्रेन नहीं चलेगी तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। आज इस बात को पूरे 3 दिन हो गए हैं। इसके बारे में कोई कुछ कर ही नहीं रहा और ये भाई साहब भी यहाँ से हट नहीं रहे। तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तकलीफ हो रही है? भूतूरे, क्या कह रहा है ये? माँ, ये अपनी माँ को बुला रहा है। तो कहाँ है इसकी माँ? कहीं खो गई है क्या? या ये शायद कहीं उनसे बिछड़ तो नहीं गया? क्या पता, ऐसा हो सकता है। अरे ओ बदमाश बच्चे, हाथी के कानों में क्या खुसुर कर रहे हो तुम? क्या ये हाथी तुम्हें पालतू लगता है? जब ये तुम्हें पैरों तले कुचल देगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। भूतू, अरे मतलब बंटी भैया, जल्दी निकलो यहाँ से। बंटी भैया चलो, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुझे कुछ समझ आया भूतू?
हाथी अपनी माँ के बिना तड़प रहा है। वो खो गया है इसीलिए। और वो वहाँ ऐसे क्यों बैठा हुआ है? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। समझने की भी जरूरत नहीं है। भूतू वो देख! भागो बंटी भैया! नहीं, रुको बंटी भैया, वो हमारे पास ही आ रहा है। रुक जाओ, शायद उसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए? बोलो तो फिर चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। क्या अब यह हाथी मेरा साथी बनने वाला है? हाँ क्यों नहीं, डरो मत, ये बहुत अच्छा है। चलो बंटी भैया, आओ आओ, अब से हमारे साथ ही रहना। अरे नहीं, वो ये हाथी अपने साथ क्यों लेकर आ रहा है? अरे क्या करेगा ये क्या करने वाला है? अरे ये हाथी तबाही मचा देगा। अरे क्या कर रहे हो बंटी? अरे बंटी, ये हाथी लेकर क्यों आए हो? अरे बंटी भैया! ओए गोलू, गोलू! अरे देखो तो क्या कांड कर दिया। ये बंदर बच्चे उस हाथी को पटरी से उठाकर यहाँ गांव में लेकर आए हैं। अरे चाचा जी, बंदर कभी हाथी उठाकर ला सकता है क्या? जय माँ, माँ काली! वाह, कितना मजा आ रहा है भूतू! अरे ये हाथी यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसे हाथी किस वक्त यहाँ पर क्यों ले आए हो? अरे ओ माधव चाचा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उस पहाड़ी मैदान में हाथी का खेल चल रहा है, वही जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हाथी? चलो चलो, मुझे भी देखना है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? हाथी देखने। अरे बंटी ने हाथी पकड़ा है। क्या बंटी ने हाथी पकड़ा है? तो मैं भी मगरमच्छ पकड़ूंगा। अरे गजोधर, कहाँ भागे जा रहे हो? उस पहाड़ी मैदान में हाथी का खेल चल रहा है भैया। क्या हाथी का खेल, वो भी मुफ्त में? ठीक कहा, तुम भी आ जाओ, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी आता हूँ। अरे अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले लो। अरे लटक गया रे, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे तो लगता है कि अपनी माँ को ही पुकार रहा है भूतू। ये चाहता है हम इसकी माँ को ढूंढ निकालें। भूतू वो देखो, इसे देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। डर तो मुझे इसी बात का था, इससे बस गुस्सा ना आ जाए। कुछ तो करना होगा हमें इसके लिए भूतू। मैं कार्यकर्ता बन जाऊँ? घर पर कार्यकर्ता का एक बैच भी रखा है, ले आओ। अब बस भी करो गोलू। रुक जाओ, मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। एक रस्सी लेकर इसके चारों तरफ घेरा बना देते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। हाथी, हाथी, हाथी मेरा साथी आ गया। वाह क्या बात है! आज मैंने नहीं पार देखो कितना मजा आ रहा है। मुझे लगता है उसे भूख लगी है। मुझे भी यही लग रहा है। हाथी क्या खाता है? भूख लगी तो तुम्हें भी खा सकता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। आप लोग यहाँ पर ज्यादा भीड़ मत बढ़ाइए। देखना हो गया हो तो जगह खाली कर दीजिए, बाकियों को भी देखना है। हमारे नए दोस्त के लिए खाना लेकर आए भूतू। सबसे पहले खूब सारे केले के पत्ते ले आओ बंटी भैया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आता हूँ। चलो गोलू। मुझे भी केले खाना बहुत पसंद है, और इसे केले के पत्ते। याद रहे, पेड़ को नहीं काटना, बस पत्ते तोड़ के ला दो। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हाथी का मालिक आ गया है। ये लो, मुसीबत आ गई। चिंटू भैया, वाह बढ़िया काम किया है बच्चा पार्टी।
बहुत दिन से मुझे एक हाथी पालने का मन था। ऐसा क्या? अरे पगली, पेट्रोल का दाम जितना बड़ा है ना, उसके बदले में मैं हाथी ही रख लूं। अरे भूतू, याद है ना अभी हमें क्या करना है? याद है। इसे खिलाने के बाद ही हम निकलेंगे। चिंटू भैया, आप इसे ऐसे घूम घूम कर क्यों देख रहे हो? राजा की तरफ बैठने के लिए सीढ़ी कहाँ लगाऊं, बस यही घूम घूम कर देख रहा था मैं। इसकी अकल घास चढ़ने गई है। क्या बोला? हाथी मुस्कुराओ, हाथी मुस्कुराओ। मेरे साथ ले लो, स्माइल तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं है, मुझे हाथी की मुस्कुराहट चाहिए। वाह, कितना बढ़िया हाथी है। कमाल हो गया, हमारे गांव में हाथी। भूतू, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे भी यही चिंता हो रही है। पर हम तो अभी भी उसकी माँ के खोज में निकल नहीं पाए हैं भूतू। लेकिन हम उसकी माँ को कहाँ ढूंढेंगे भूतू? इसकी माँ जंगल में नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। पर कैसे? तो ये जंगल के बाहर आकर रेल पटरी पर बैठा नहीं रहता। इसकी माँ उसी रास्ते से कहीं गई होगी। भूतू, ततैया! गुड्डू, चुपके से पीछे से जाकर सुनकर आ, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी जाता हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना, इस बार पूरा का पूरा फ्रेश मिलेगा। पिछले हफ्ते जिस हाथी को तूने पकड़ा था, वो हाथी बहुत ही बूढ़ा था और हमारे सर्कस में बूढ़ा हाथी नहीं चलता। इसीलिए तो बिल्कुल फ्रेश हाथी का जुगाड़ किया है मैंने। इसे देखने के लिए डायमंड सर्कस में आप देखिएगा कितनी भीड़ होती है। बस मुझे ये बताओ कि मुझे हाथी कब मिलेगा? आज रात को ही मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, बस मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। उस्ताद, वहाँ पर देखो, नींद की गोली मारकर उस हाथी को सुला दो। ये तो ततैये के बाएं हाथ का खेल है। उस्ताद, उसका बच्चा भाग गया। अरे बुड़बक, चुप कर और इसे गाड़ी में डाल। जी उस्ताद। पागल हो गया है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? गुड्डू और बंटी भैया, तुम जाके गांव में सबको चेतावनी दो। अब क्या होगा भूतू? बिल्कुल डरो मत, वो सिर्फ ततैये को देखकर गुस्सा हो गया है। मैं समझ चुकी हूँ। मिट्ठू, चलो जल्दी इधर आओ, ले चल मुझे। मैं तो तैयार हूँ, बड़ा कर दो मुझे। अकड़म पकड़म मकड़म। ऐसा लगता है उसकी माँ को इस ततैये ने ही पकड़ा होगा। हाथी हमारे पीछे पड़ गया है। बचाओ, जल्दी करो, भागो। अरे बाप रे, या बाप रे। अरे क्या हुआ? हाथी। अरे मैं तो बच गया।
रुक जा मिट्ठू, आज ततैये का कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे हाथी दोस्त के पास ले चलो पहले। मेरी बात हर जानवर समझता है, तो हाथी भी शायद समझ जाए। और मैं उसे समझाती हूँ कि ततैये को अभी थोड़ा जाने दे। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, झूला झूलाए मुझे हाथी मामा। अरे छोड़ दो, उठा ले रे बाबा, कोई मुझे उठाओ, उठा लो। अरे ये कहाँ धंसा दिया मुझे? अरे कोई बाहर निकालो, अरे कोई तो आओ। अरे हाथी बाबा, सुनो सुनो, शांत हो जाओ। अभी हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ततैये को अभी जाने दो, उसे अपना सबक मिल चुका है। डायमंड सर्कस, वो आदमी डायमंड सर्कस का मालिक है। सही कहा, ततैये ने पिछले हफ्ते एक हाथी को जंगल से पकड़कर उसके पास भेजा था। और वो ही है हमारे दोस्त की माँ। हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम्हारी माँ डायमंड सर्कस में है। तुम क्यों उस ततैये को देखकर इतना गुस्सा हो गए थे, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। उस सर्कस से हम तुम्हारी माँ को जरूर बचा लेंगे, वादा रहा। बंटी भैया, अब हमें जल्दी से ढूंढना होगा कि आखिर वो डायमंड सर्कस है कहाँ। आइडिया, मेरे पुलिस चाचा से ही पता लग जाएगा कि डायमंड सर्कस कहाँ पर है। ये पुलिस चाचू कौन है? मेरे बाबा के दोस्त हैं, शहर में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अभी पता लगाओ भैया। यू गया और यू आया। तुम्हारा दुख और तुम्हारा गुस्सा सब जायज है। अपनी माँ को खो देने से कितना कष्ट होता है। हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ निकालेंगे, वादा रहा। हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? डायमंड सर्कस। ततैया उस डायमंड सर्कस के मालिक को यहाँ लेकर आया था। इससे समझना और आसान है, ततैया के लोगों ने ही इसकी माँ को पकड़ा होगा। यहीं से हम अंदर जाएंगे बंटी भैया। चलो चलो आ जाओ। अरे अरे अरे, सर्कस तो शाम को है, फिर इतनी जल्दी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी भागो। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे अरे अरे, ये आग कैसे लग गई? भागो 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 भागो। भूतू, वो देखो, ये तो मादा हाथी है। देखो तो कितनी तकलीफ में है ये। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित है। ये देखिए बाबू, यही वो बच्चे हैं जो यहाँ पे घुस आए हैं। बच्चों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर्कस में सामने से घुसते हैं, तुम लोग पीछे यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाथी देखने आए हैं। क्या कहा? अभी निकलो वरना पुलिस को बुला दूंगा। तब तो और भी अच्छा होगा। हम पुलिस से ही पूछेंगे कि क्यों आपने ऐसे हाथी को बंदी बनाया है।
और सर्कस में खेल दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते, वन्य पशुओं को ऐसे बंदी बनाना कानून के खिलाफ है। अच्छा बेटा, तुम हमें सिखाने आए हो। सर्कस में मेरे पास और भी खूंखार जानवर हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके लिए हम कुछ खास रखेंगे। और पता है, यहाँ पर छुपने के लिए तालाब भी नहीं है। अरे बाप रे! अरे आप कौन हो? हाथी। अरे अरे, ये बच्चे कौन हैं? भूतू, जरा इन्हें बताओ कि हम कौन हैं? अकड़म बकड़म पकड़ा। चलो माँ, अब अपनी सारी भड़ास निकाल दो दिल खोल के। जल्दी भागो! अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अरे ये क्या, सब उल्टा पुल्टा हो गया। शुक्रिया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। मैं वन विभाग में अभी खबर भिजवाता हूँ। वो लोग हाथी को लेकर चले जाएंगे। पुलिस चाचा को भी हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा सर। अगर वो मदद नहीं करते तो हम अकेले क्या कर सकते थे। जरूर, मैं सर को जरूर बताऊंगा। जंगल में अच्छे से रहना और माँ की बात को मानना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। हाँ, और हम सब तुमसे मिलने जरूर आएंगे, है ना भूतू? हाँ बिल्कुल, कोई गम नहीं है। इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी माँ के पास लौटाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सच में। क्यों, तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है ना? क्या कह रहे हो बंटी भैया? ये तो खतरनाक है। और सिर्फ खतरनाक ही नहीं भूतू, आज पूरे 6 महीने हो गए हैं वैज्ञानिक उस एलियन को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। एलियन का मतलब क्या होता है बंटी भैया? दूसरे ग्रह के प्राणी। अरे बाबा! तो क्या वो एलियन हमारी पृथ्वी पर आया है? ये बात निश्चित है। वैज्ञानिक इसके बारे में 100% निश्चित है। उनके रडार पर एक अंतरिक्ष यान भी दिखाई दिया था, लेकिन वो अंतरिक्ष यान कहाँ उतरा है और वो एलियन भी कहाँ है, ये किसी वैज्ञानिक को नहीं पता चला। बंटी भैया, आपको इतना सब कैसे पता चला? पूरे 6 महीनों से रोज अखबार में यही बातें तो छपती हैं। असल में इतनी बड़ी दुनिया में वो एलियन कहाँ गया पता कैसे चलेगा? उसे ढूंढना भी तो कितना मुश्किल है। भूतू, वो देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं।
अकीरा? मशहूर जापानी वेंट्रीलोक्विस्ट अकीरा। रविवार को वो हमारे रविंद्र भवन में आने वाले हैं। वेंट्रीलोक्विस्ट, बात करने वाले खिलौनों का खेल दिखाने वाले। बात करने वाले खिलौने? एक बार हमारे स्कूल में आया था, एक आदमी की गोद में बैठकर सबको हंसाता था। खिलौने कभी बात करते हैं क्या? जिस आदमी की गोद में बैठा होता है वही बात करता है। उस खिलौने के होंठ भी तो हिलते हैं। वही तो है उस आदमी का हाथ का कमाल। पर वो आदमी बात करता है तो उसके होंठ हिलते हैं। अरे वही तो है असली जादू, और इसी जादू को कहते हैं वेंट्रिलोक्विज्म, और जो इस खेल को दिखाते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। बिल्कुल सही। और दुनिया के मशहूर अकीरा आ रहे हैं हमारे गांव में, इस रविंद्र भवन में। बाबा गोलू, मुन्नी और मेरे लिए 3 टिकट लाए हैं। ये अब तो मजा आएगा। पर भूतू का टिकट? अरे धत पगली, भूतू को थोड़ी ना टिकट चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी पर टिकट के साथ। गुड्डू तो मेरे लिए टिकट ले ही आएगा, और उस टिकट के लिए हम सब मिलकर पैसे देंगे। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, टिकट का इंतजाम हो जाएगा।